a documentary screening and discussion on Liari's local media, being moderated by Ms. Nida Kermani. Nida Kermani is Associate Professor of Sociology at the Lahore University of Management Science, LUMS. Nida has published widely on issues related to gender, Islam, women's movement, development and urban studies in India and Pakistan. I would also like to request for everyone to please keep your phones on silent so that complete silence can be observed throughout the session. There will be a question and answer session at the end of the session. Thank you. Hello. You can hear me? Assalamu alaikum, everyone. Thank you so much for coming to our session this afternoon. मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत सारे दोस्त नज़र आ रहे हैं ऑडियंस में और बहुत सारे दोस्त बाहर भी होंगे जो नहीं आ पाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि जितने लोग इस कमरे में फ़िट हो जाएं आ जाएं. आई थिंक ऑर्गेनाइज़र्स को अंदाज़ा हो गया कि लियारी पे कितनी दिलचस्पी है कराची वालों की. तो होपफुली नेक्स्ट ईयर जब होगा सेशन तो और भी हमें बड़ा कमरा मिलेगा लियारी के लिए. तो आज का जो सेशन है इट्स एक डॉक्यूमेंट्री हम दिखाएंगे. हमारे साथ पैनल पे वहीद नूर साहब हैं. ही इज़ अ सोशल एक्टिविस्ट, लॉयर एंड शायर भी हैं और वो मुशायरे में भी उनको भाग के जाना होगा इस सेशन के बाद, बट वी वेरी ऑनर्ड टू हैव हिम हियर. फिर दोस्तान बलोच हैं जो इस डॉक्यूमेंट्री के फिल्म मेकर हैं, डायरेक्टर हैं. तो इट्स ग्रेट दैट ही इज़ हियर एज वेल. एंड फाइनली ज़िया रहमान साहब हैं जो सहाफ़ी भी हैं और रिसर्चर भी हैं. तो उन्होंने इस मौजू पे काफ़ी रिसर्च भी की है, हमें हेल्प भी की है इस रिसर्च में. ये जो डॉक्यूमेंट्री हम आपको दिखाएंगे आज, इसका नाम है डॉन अखबार. ये डॉक्यूमेंट्री इसका बेस है कि मतलब मैं 5-6 साल से रिसर्च करने की कोशिश कर रही हूँ लियारी में. जब मैं लियारी विज़िट करती हूँ तो मैं ऑलमोस्ट हर घर में, हर दफ्तर में मुझे एक अखबार नज़र आता था. उसका नाम है जांबाज. तो मुझे एक फ़ैसिनेशन होने लगी कि ये अखबार क्या है और ये लोग क्यों इतना पसंद करते हैं इस अखबार को, क्यों इतना पढ़ते हैं. और डॉक्यूमेंट्री में आपको समझ में आ जाएगा कि ये अखबार थोड़ा सा अलग है. उसके उस टाइप के और भी अखबारात हैं लियारी में. ये सिर्फ जांबाज नहीं है, बहुत सारे अखबार हैं जो इस स्टाइल में प्रिंट होते हैं, पब्लिश होते हैं और ये पसंद भी किए जाते हैं लोग बहुत ज़्यादा और नफ़रत भी करते हैं इस अखबार से. तो देयर इज़ अ लव हेट रिलेशनशिप of this newspaper amongst the residents of लियारी. ये जो अखबारात हैं उनका ख़ास फोकस लियारी ही होता है. मोस्ट ऑफ द न्यूज़ इज़ अबाउट लियारी और ख़ास तौर से जो वहाँ की गैंग वॉर हुई थी उस पे बहुत ज़्यादा ख़बरें, उसकी मेन हेडलाइंस वही होती हैं, अभी भी वही होती हैं. हालांकि वहाँ के हालात बेहतर हो गए हैं, लेकिन फिर भी हेडलाइन में आप यही देखेंगे कि फ़लाना गैंगस्टर ने इस गैंगस्टर को धमकी दी या तो ये मुझे एक रिसर्च क्वेश्चन मेरे जहन में आया कि why do people read this newspaper और इस अखबार का असर क्या है माशरे पे. लोग इसको पढ़ के क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, इसका इम्पैक्ट क्या है. This research was done with a colleague and a friend of mine, many of whom you know, Laurent Gayer. उन्होंने किताब भी लिखी है कराची पे, तो जिसमें एक चैप्टर भी लियारी पे है. तो हमने मिलके एक रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू किया जिसमें एक पेपर भी आया है. But the problem with academic papers, as many of you know, is that the reach of those papers is very limited. Very few people actually have a chance to read them. और अगर वो पढ़ते भी हैं तो ज़बान नहीं समझ में आती है क्योंकि हम लोग इतना मुश्किल हम ज़बान इस्तेमाल करते हैं कि ज़्यादातर लोगों को की समझ में नहीं आता. तो मुझे लगा कि अगर हम इसको डॉक्यूमेंट्री की शक्ल में बनाएं, निकालें और लोगों के साथ शेयर करें तो उसका ऑडियंस ज़्यादा बड़ा होगा. तो फिर मैंने दोस्तान बलोच को कांटेक्ट किया, दोस्त भी हैं और फिल्म मेकर भी हैं. मैंने दोस्तान से ये रिसर्च आइडिया शेयर किया और इनको बहुत पसंद आया ये आइडिया. तो ये डॉक्यूमेंट्री हमने कोलैबोरेटिवली, लाइक रिसर्च मेरी है लेकिन आइडिया
इमेजिनेशन, सारा विजन इनका है। तो ये एक टीम कोलैबोरेशन, इसमें दोस्तों ने बहुत ज़्यादा हेल्प भी की है। मैं सारे दोस्तों के नाम तो नहीं ले सकती हूँ, डॉक्यूमेंट्री के एंड में आपको नज़र आएंगे। तो विदाउट टेकिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, हम पहले डॉक्यूमेंट्री स्क्रीन करेंगे, 14 मिनट की है। फिर उसके बाद हम एक डिस्कशन रखेंगे आपस में, हम अपने कमेंट्स और अपने ओपिनियन शेयर करेंगे, और फिर ऑडियंस से हम क्वेश्चंस और कमेंट्स लेंगे। तो जी, तो जो लोग स्क्रीन के सामने खड़े हैं, आप प्लीज़ बैठ जाइए ताकि जो आपके पीछे लोग बैठे हैं उनको नज़र आए। एंड वंस अगेन आई स्ट्रेस कि आपके मोबाइल फ़ोन्स प्लीज़ आप साइलेंट पे कर दीजिए, क्योंकि बहुत डिस्टर्ब होता है बीच में। सबटाइटल्स ऑन कर दें, सबटाइटल्स भी ऑन कर दें। तो गुजारा कर ले बस। क्योंकि मेरा तो दिल जख्म हो गया है। काफ़ी हद तक के लोग तो मेरे ख्याल में इसके आदी होंगे, जिस तरह लोग मंशियात के आदी होते हैं। ऐसे लगता है कि कोई शूटिंग देख रहा है या फिल्म हो रहा है, कोई चीज़ ऐसी मारदार ये वो। अभी पता नहीं है कि झूठ है कि सच है। हाँ भाई देख लो, आज फिलान गैंगवार ने बम फेंका, किसी ने गोली मारा। क्योंकि हमारे जब ज़हन के अंदर, दिमागों के अंदर ये बात चल रही है कि इतना क्यों जुल्म होता है। ये मैं रोज़ लेती हूँ। लोग जो है ना एंजॉय के तौर पे पढ़ते हैं। पूरा हफ्ता ये पूरा अखबार मेरे घर आता है। अब मज़ा आता है। अब असल में ये क्या है, ये समझ से बाहर है सबके। जब तक जानबाज नहीं कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों के हाथ। साठ की दिहाई में हमने तकरीबन 5-6 साल की उम्र में था, तो उस ज़माने में हमने देखा कि हमारे लिहारी के चंद इलाकों में हमारे अंजुमन होते थे, इलाकाई अंजुमन। हालांकि लिहारी के लिए मखसूस कोई अखबार थे नहीं, और उस ज़माने में अखबार का जो मेयार था वो काफ़ी अच्छा था। तो इलाकाई अंजुमन में बाकायदा अंजुमन के साथ लाइब्रेरी भी होता था, और उस लाइब्रेरी में जो है ना अखबारें आते थे गवर्नमेंट की तरफ से या सोशल वेलफेयर इदारे की तरफ से। तो अदबी सरगर्मियों के लिहाज से, समाजी सरगर्मियों के लिहाज से, तो उसमें लिहारी की भी खबरें आ जाती थी पॉजिटिव वे में। तो लेकिन ये पिछले चंद सालों से जो है, जब यहाँ के हालात बिगड़ने शुरू हुए, तो फिर कुछ पता नहीं कैसे कुछ अखबारात फील्ड में आए, तो उन्होंने जो है वो जो क्राइम रिपोर्ट्स हैं जो आम अखबारात में अंदरूनी सफ़ात में कई जगह मिलती थी उनको, वो फिर टॉप पर आने लगे। ये जो नए अखबारात आए हैं, इनका फोकस इसलिए बढ़ गया है कि उनमें वो खबर ढूंढते हैं क्राइम की, जिसमें और बाज़ अखबारात तो ये होती हैं कि वो सिर्फ बॉडीज़ दिखाती हैं। हालांकि जर्नलिज्म का जो एथिक्स है वो इस चीज़ की रोकथाम करता है, या जो जर्नलिस्ट, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं ये डायरेक्टली जो है ना लोगों के साइकोलॉजिकल उसको इफ़ेक्ट करती हैं। अगर हम एक छोटा सा अखबार लेते हैं जो इलाकाई लेवल का है, जो जहाँ मेरी खबर छपती है, जहाँ मेरी बात सुनी जाती है, जो मेरी बात करता है, चाहे वो कैसे भी करे, चाहे वो मेरे हवाले से मनफी बात करे या मस्बत करे, तो उसका मुझ पर असर तो पड़ता है ना। मेरी जो ऑब्जर्वेशन है वो मैसेंजर के तौर पे ये अखबारात इस्तेमाल होते रहे हैं। मैसेंजर इन द सेंस के एक पार्टी का दूसरी पार्टी के लिए भी मैसेंजर के तौर पे ये अखबारात इस्तेमाल होते रहे हैं, और उन क्रिमिनल लोगों का आवाम के पास जो एक मैसेज जाए कि हम मकामी जो लीडरशिप है, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हो, चाहे मुस्लिम लीग की हो, वो पैसे दे के ख़बरें छपवाती है, ख़ासकर जानबाज
डेली स्पेशल। उसके बाद वो जो उनकी लैंग्वेज थी कि मैं उसको ख़त्म कर दूंगा, मैं उसको मार दूंगा, एक अजीब ज़बान का इस्तेमाल होता है, गालम गलोच पे उतर आते, और अखबार वो सारा कुछ छाप भी देता है। ये अजीब बातें हैं। वो भी एक मैसेज था जो लोगों को, हाँ मतलब वो उसने कल परसों 3 दिन पहले कहा था तो आज उसको करके दिखाया। उस तरफ दूसरे दिन उनकी तरफ से खबर आती है, ये आप अगर मर्द हो तो मैदान में आ जाओ, आपको जब उनके बयानात छपते हैं, जब उनकी चीज़ें छपती हैं तो वो तो माशरे पर असर करते हैं ना। तो उनमें हम बाकायदा कि इम्पोज करा रहे हो माशरे पर उनकी चीज़ें हैं। जब तक लोग जो है 4, 5, 6 लाशें अखबार में नहीं देखें तो शायद उनको चैन नहीं आता था, और यही बड़ी ख़तरनाक बात थी। एक जो होता है ना हेरोइन, जो एक नशा करके या शराबी का मिसाल हो, A to Z कोई भी नशा करने वाला हो, ये अब जो ना लियारी के लोगों के लिए एक नशा बन गया है। इसके पढ़ने वाले में जो बूढ़े हैं लोग वो भी शामिल हैं। उनके पढ़ने में जो बच्चे हैं वो भी जो है कहीं ना कहीं से अखबार लेके पढ़ते हैं। वो आप सुबह उसके मंजर आपको नज़र आएंगे जब आप स्टॉल पे चले जाएं अखबारात के, वहाँ पे कोई लाइन लगी होगी, सारी तस्वीर देख रहे हो। पूरा अखबार तो पढ़ने नहीं देते, वो लेंगे तब पढ़ेंगे, तो तस्वीरें देख रहे होंगे और दूसरे से पूछ रहे होंगे, को नहीं लगा यार थोड़ा सा ज़ोर से पढ़ना, इस पर क्या लिखा हुआ है, तो ये इस तस्वीर का इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। कुछ अनपढ़ मर्द या औरतें हैं, वो अपने पैसों से ख़रीद के फिर पढ़वाते थे। अच्छा, वो एक दफ़ा उसके पढ़ने के बाद उसके बारे में पता लग जाता है, दोबारा अगर वो उस बंदे की तस्वीर आ जाती है तो फिर वो बोलता है यार ये फ़लाँ बंदा है, इसके बारे में तू पढ़ के सुना। और औरतें, घर की औरतें जिनको जो है पहले शायद अखबारात से इतना वास्ता नहीं पड़ता था या पढ़ती नहीं थी या दिलचस्पी नहीं थी, वो भी पढ़ने लगे। सारी मालूमात देता है लियारी, और अखबारों में सारी दुनिया की मालूमात होती है, इसमें खास लियारी की मालूमात। हम लोग को पता तो चले, घर के अंदर बैठे हैं तो मैं तो कभी कभार तो 2 नंबर पे मैं चल भी नहीं सकती हूँ। 2 नंबर पे अगर अखबार वाला निकल जाता है तो 2 नंबर पे लेने को जाती हूँ। 5 रुपए का है तो कुछ पता तो चले कि कुछ सुकून हो। इतने हालात ख़राब थे, बम धमाके, ये डकैतों का, गैंगवारों का मसला मसाइल, और अखबारों में ये चीज़ें पढ़ने को नहीं मिलती थी। ये अखबार में हम लोगों को ज़्यादा मालूमात हो जाती है। सबके ज़हनों पर असर पड़ता है, क्योंकि ये सब सुबह उठो और ये सारी तस्वीरें देखो, इसमें किस किस के ज़हनों पर असर नहीं पड़ता होगी। तस्वीरें देखते हैं तो टोटली खून और इससे लथपथ होती हैं, तब कहीं ऐसा लग रहा है कि हम लोग बहुत एक गंदे माहौल में पल भर रहे होते हैं। उसका असर जो होगा वो सबसे पहले तो ये होगा कि बच्चे जो बड़े होंगे वो रहते हैं अपना अंचोली की तरफ। तो दोस्त मुझे कह रहे थे कि यार हाँ आपके लियारी के कुछ बच्चे मेरे बच्चों के साथ पढ़ रहे हैं, मैं बड़ा परेशान हूँ अपने बच्चों से। मैंने पूछा क्यों भाई? वो कहने लगे कि यार ये जब भी आते थे ये मतलब के झगड़े की बातें कर रहे हैं मेरे बच्चे। अब उनके बच्चे भी मतलब कि लड़ाई झगड़ा, क्योंकि यहाँ के असरात तो जाहिर सी बात है, हम चाहे कितना भी अपने आप को बेहतर पेश करें, असरात हम पर आते हैं, सीधी सी बात है। अगर मैं कोयले की कान में जाऊँगा, कुछ भी ना करूँ, कालक तो मलूँगा ना अपने ऊपर। अभी एक हमारे कज़न का इंतकाल हो गया था ना, तो अखबार में आया था, तो ये है कि मालूमात हो गई कि फलाना शख्स मर गया। तो इसकी अपनी इम्पोर्टेंस है, लेकिन एक तरह से इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, क्योंकि आपको बहुत सी खबरों का पता ही नहीं है कि वो हुई भी हैं कि नहीं हुई हैं। वो दूसरी मौत मरा था और इसमें गलत दिखाया था कि एक्सीडेंट में मर गया, कुछ फलानी गाड़ी ने कुचल दिया, ऐसा नहीं होता। वो किसी हार्ट की तकलीफ से मर गया था, इसको एक्सीडेंट केस बताया। तो झूठी खबर थी, मगर ये है कि पता चल गया कि फलाना मर गया। तो तस्वीर आने से ये फ़ायदा हुआ
कि उसके मरने की खबर का पता चली। बड़ा चढ़ा के भी बोलते हैं, होता है वो तो हम लोग को पता है कि हुआ है, मगर इससे और ज़्यादा बड़ा चढ़ा के देते हैं। क्यों देते हैं भाई? मैंने एक जगह एक खबर पढ़ी कि भाई फिलहाल इलाके में फायरिंग, चाकीवाड़ा में फायरिंग, बम धमाके, 2 लोग शदीद जख्मी। और मैं सोचता रहा यार ये तो मेरा ही इलाका है, सारा दिन मैं इधर ही था कल, मगर कुछ ऐसा वाक़या पेश ही नहीं आया। आप वो न्यूज़ वेरीफाई नहीं कर पाते और आप हैरान होंगे कि कम्युनिटी से ज़्यादा इवन पुलिस ऑफिसर्स तक आपको कहते हैं अगर कोई वाक़या हो जाता है कि आप जानबाज में पढ़ लेना, उसमें ख़बर आएगी। अब जैसे एक ख़बर आई थी उसमें लिखा हुआ था कि नबील गबोल ने अक़वाम मुत्तहिदा के सामने लियारी के मसाइल को उजागर किया है, तस्वीर के साथ उसकी। पता नहीं कहाँ से वो फ़ोटोशॉप हुई है या क्या हुआ है। अब वो जो वहाँ का बंदा बैठा हुआ है वो तो ये समझेगा कि हाँ चलो वहाँ तक ही गया, हमारे मसले लेंगे। अब ये लियारी का मसला इतना बड़ा तो नहीं है ना कि अक़वाम मुत्तहिदा में हल हो। तो इस तरह की चीज़ होती है जहाँ वो ना अपने रीडर्स को थोड़ा वो मासूम समझ के या बेवकूफ़ समझ के कुछ भी छापते रहते हैं। मेरे पास मैं घर पे बैठा हुआ था, कुछ 2-3 ख़वातीन आई और एजिड ख़वातीन थी, रोते हुए आई। मुझे कहा कि आप भी भाई प्रेस में हैं। उन्होंने कहा कि हमारा जो बच्चा है जिसकी उम्र जो है वो 17-18 साल है, उसके बारे में ये अखबार में लगा हुआ है। तो मैंने अखबार देखा, उसकी सुपर लीड खबर लगी हुई थी कि ये 8 मर्डर में इन्वॉल्व है। तो मैंने कहा यार ये तो आपका बच्चा 8 मर्डर में इन्वॉल्व होता है। आप हमें जानते हैं, हम सारे नमाजी, रोज़े, ज़कात देने वाले बंदे हैं, कोई उम्रा भी मिस नहीं करते। और हमारे बच्चे जो है रात को 8-9 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलते। तो हमारे बच्चे किस तरह से इन मर्डर्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं? और ये एक अखबार नहीं है और एक दफ़ा पब्लिश नहीं हुआ, ये हमारे पास तीसरी दफ़ा है, ये आज पब्लिश हुआ है। तो और ये पिछले 1.5-2 महीनों में मुसलसल हो रहा है। हमारा बच्चा जो है वो छुपने पे मजबूर हो गया और मैंने थोड़ी कोशिश करने के बाद जाके मैं उस अखबार के जो जर्नलिस्ट था उसके पास जाके पहुँचा। किसी रेफरेंस के तौर पे मैंने कहा कि यार खुदा को मानो, ये बच्चा जो है आपने 8 मर्डर में इन्वॉल्व कर दिया है, इसके पीछे कहानी क्या है? उसने कहा कि यार कहानी को छोड़ो लेकिन ये है इन्वॉल्व। तो मैंने कहा यार ये तो मेरा छोटा भाई है और मैं उसका बड़ा भाई हूँ, ये तो नहीं हो सकता। उसने कहा है तुम्हारा छोटा भाई है? फिर उसने बताया कि यार हमें एक असाइनमेंट मिली थी, किसी ने कहा था कि यार ये अच्छी खासी पार्टी है, इसे पैसे शैसे निकालने हैं, और हमने उससे फ़ोन भी किया था, वो पैसे दे नहीं रहा था। फिर हमने खबर चला दी। उसने बोला कि उस पार्टी के पास ये एविडेंसेस थे कि ये इन्वॉल्व है। मैंने कहा फिर ये कंफर्म इन्वॉल्व होता, वो पार्टी जानती हो? लेकिन यार ये अखबार पूरा चल रहा है, तुम्हें डर नहीं है कि ये कोर्ट में तुम्हें ले जाएंगे? और ये बोलता ले जाएंगे, देखा जाएगा, फिर हम कुछ और ख़बर चला देंगे, वो हट जाएंगे। दिल में खौफ भी आता है कि कल को मेरी तस्वीर या फिर मेरे जैसे कई और नौजवानों की तस्वीर लगी होगी और आगे कुछ इस तरह लिखा होगा कि नया कोई गैंगस्टर जन्म ले गया। मतलब एज ए जर्नलिस्ट अगर आप उनको कॉल करो कि हमें इस बारे में क्लैरिफिकेशन चाहिए, वो कहते हैं जानबाज में आएगी तो आप पढ़ लेना। तो उससे मुझे जो फर्स्ट टाइम इंट्रीग हुआ था ना कि आखिर ये अखबार है क्या, जो हर कोई उसको कहता है। पॉलिटिशियन भी आपको कह रहा है जानबाज पढ़ लो, पुलिस वाले भी कह रहे हैं, गैंगस्टर्स भी कह
All right, thank you so much for your applause. I hope that means you liked the documentary. I also wanted to mention कि आज एक award ceremony हुई थी सुबह, तो इस documentary को second prize भी मिला है, तो next documentary को इंशाल्लाह first prize मिलेगा. तो with that, you know, I'm also the moderator, but क्योंकि मैंने research भी की है, तो as a panelist भी मैं यहाँ बैठी हूँ. लेकिन I'll start asking questions to our fellow panelists. तो पहले तो मैं दोस्तैन बलोच से पूछना चाहूँगी as a filmmaker. दोस्तैन, जब मैंने आपको अप्रोच किया था इस आइडिया लेके, तो आपको ये आइडिया क्यों पसंद आया या नहीं, इस आपको ये इंस्पिरेशनल क्यों लगा? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए आप इतनी दूर से अपने अपने घरों से आए। जब पहली दफ़ा निदा किरमानी से मेरी इस बारे में मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा मुझे जांबाज पे डॉक्यूमेंट्री बनानी है। मैं कहा जांबाज पे डॉक्यूमेंट्री क्या बन सकती है, मतलब उसके बारे में तो सबको पता है। मतलब ऐसा था कि सबको पता था लेकिन कोई डिस्कस नहीं करता था इसके बारे में, कोई बात करना नहीं चाहता था। तो मज़ेदार बात मुझे ये लगी कि एक ऐसा अखबार है जो कि अखबार कम फ़िल्मी स्क्रिप्ट ज़्यादा लगता है, जिसके अंदर आपको प्रोटैगनिस्ट भी मिलेंगे, जिसके अंदर एंटैगनिस्ट भी मिलेंगे, जिसके अंदर आपको कॉन्फ्लिक्ट भी मिलेंगे, जिसके अंदर इश्तिहारात भी मिलेंगे, जिसके अंदर आइटम नंबर भी मिलेंगे आपको। जिसका एक मिसाल मैं आपको दे सकता हूँ कि मिसाल के तौर पर वहीद नूर साहब को मैं iPhone 7 लेने पे मुबारकबाद देता हूँ, ये भी आपको वहाँ पे मिलेगा। तो इस तरह की ख़बरें भी थी। तो मुझे वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा कि ये अखबार कुछ भी छाप देता है, मतलब कोई सेंसरशिप नहीं है, कोई एथिक्स फॉलो नहीं होते। तो ये तो कुछ अलग है, इस पे बनानी चाहिए डॉक्यूमेंट्री। फिर मुझे इसका ज़्यादा दिलचस्पी हुई इस पर, फिर आपसे मैंने कहा कि इस पे बनाएंगे बात, तो दिलचस्पी इस तरह से बढ़ी मेरी। एंड आपको मतलब क्योंकि जैसे आपने कहा कि इस अखबार पे बात होती भी है इसके बारे में, लेकिन स्पेशली जब हालात ख़राब हुए थे लियारी में तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स थे जिसके बारे में लोग खुल के बात नहीं करते थे। तो जांबाज भी इस तरह का टॉपिक है, क्योंकि मैंने भी रिसर्च करने की कोशिश की तो मुझे काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो दोस्तैन, अगर आप बता सकते हैं कि आपको किन किन मुश्किलात के सामने करने पड़े डॉक्यूमेंट्री बनाने के दौरान? सबसे पहले तो मुझे पहले जो मैंने किसी एक लोकल वहाँ के नेटिव से पूछा जो वहाँ पे रहता था कि भाई मैं डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ जांबाज अखबार या उस तरह के और जितने लोकल अखबार होते उस पर। तो उसने कहा ठीक है। जब मैंने उससे सवाल किया तो उसने कहा यार मैं नहीं कर सकता, मैं बात नहीं करूँगा। मैंने कहा क्यों? कह रहे बस मैं बात नहीं करूँगा, मेरी भी तस्वीर आ जाएगी और उस पर कुछ लिखा होगा कि इसने 3 मर्डर किए हैं। तो ऐसे वाक़ये भी हुए और अच्छे लोग भी थे। समीर मांद्रो ने भी बात की है इसमें, बहुत सारे और लोगों ने बात की है। ऐसे लोग ज़्यादा मिले जो बात करना चाहते थे, जो चाहते थे कि इस पे बात की जाए, इसके ऊपर डिस्कशन हो। जो इस अखबार के जो असरात लोगों के पड़े हैं, जो नफ्सियात पे असरात जो लोगों के पड़े हैं, वो चाहते थे कि इस पे बात हो। तो उनके साथ इंटरव्यूज़ हुए हैं। तो ऐसे भी लोग थे जो बात करना नहीं चाहते थे, लेकिन ऐसे ज़्यादा थे जो इस पे बोलना चाहते थे। इस मतलब ये एक राज है जो कि सिर्फ लियारी के अंदर या कुछ और इलाकों में कि इस तरह के अखबारात भी एग्जिस्ट करते हैं। तो वो चाहते थे कि और लोगों को भी पता चले कि इस तरह की चीज़ें हैं जो कि क्राइम को, गैंगस्टर्स को प्रमोट करती हैं। तो अच्छे लोग भी मिले जो कि बात करना चाहते थे, वैसे भी थे जो बात नहीं करना चाहते थे। बहुत शुक्रिया। ज़िया, मैं आपकी तरफ आती हूँ। ज़िया रहमान ने इस टॉपिक पे रिसर्च भी की है और वो सहाफ़ी भी रहे हैं कराची में, इज़ अ सीजन जर्नलिस्ट। तो ज़िया, एज अ जर्नलिस्ट आप थोड़ा इस अखबार को या लियारी की जो लोकल मीडिया है उसको आप थोड़ा कंटेक्चुअलाइज कर सकते हैं कराची के बाकी जो मीडिया के अंदर? जी, कराची जैसे आपको पता है कि बहुत बड़ा शहर है, मल्टी कल्चरल, मल्टी एथनिक शहर है और हर एरिया के अपने कुछ फोकस्ड अखबार है। जैसे लियारी में जांबाज है, 2-3 और निकले थे लेकिन फेल हो गए। जोश अखबार था, डेली स्पेशल था। इन सब की बड़ी कंपटीशन थी कि हम लियारी को मोस्टली कवर करें, मगर जांबाज सबसे आगे था। कुछ बंद भी हो गए बीच में। इस तरह फिर पश्तून आबादियों में एक उम्मत अखबार पढ़ा जाता है बहुत ज़्यादा,
जो बड़ा एक नेगेटिव रोल प्ले करता है, एंटी नॉन मुस्लिम, एंटी मतलब एंटी पोलियो, जो उसका बड़ा असर पड़ता है पोलियो की वैक्सीनेशन कैंपेन पे, उन एरिया का वो अखबार है। जो केपी का इलाका है हज़ारा डिवीज़न, उनका अपना अखबार है शुमाल अखबार, जो पढ़ा जाते हैं उसी कम्युनिटी के अंदर। गिलगित के लोग K2 अखबार पढ़ते हैं कराची में। तो हर एरिया के, हर कम्युनिटी के अपने अपने अखबार थे। ये अखबार बेसिकली जो अखबार थे ये लॉन्च हुए थे 1999 में, लेकिन इनका जो बूम इनको मिला वो 2005 में मिला, जब गैंग वायलेंस बढ़ गया। और इसके अंदर बहुत बड़ा कसूर है जो मेन स्ट्रीम जो बड़े अखबार थे, चैनल है, उनका बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि दे डिडंट कवर लियारी, उस तरह कवर नहीं किया। हमने सिर्फ लियारी कवर किया एज अ वायलेंस। इतने लोग मरे तो लियारी हम जाएंगे, ऑपरेशन हो रहा है तो हम लियारी जाएंगे। हमने ये कवर नहीं किया कि लियारी में सोशली क्या हो रहा है, पोलिटिकली क्या हो रहा है, इस वायलेंस का असर क्या हो रहा है। इंग्लिश मीडिया में फिर भी कुछ ना कुछ खबरें आई है बड़ी कि लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन उर्दू मीडिया और उर्दू टीवी चैनल इन्होंने बिल्कुल इग्नोर किया हुआ है। दूसरी बात ये कि स्टीरियोटाइपिंग बहुत हुई थी। किसी रिपोर्टर से बात करके लियारी चलो यार नहीं यार वो गैंगस्टर है सारे पकड़ लेंगे हमें, तो ये स्टीरियोटाइपिंग की वजह से बहुत बड़ा असर पड़ा कि लोगों ने लियारी जाना छोड़ दिया। और उसकी वजह से लियारी के लोगों को फिर अपनी खबरों के लिए जानबाज जैसे अखबारों पर डिपेंडेंस होना पड़ा। और उसका बड़ा फ़ायदा उठाया इन ऐसे अखबारों ने कि उन्होंने क्या किया कि चूँकि लोकल नेटवर्क था, दे नो द गैंगस्टर, जैसे डॉक्यूमेंट्री में कहा कि व्हाट्सएप के ज़रिए पहले फ़ोन करते थे गैंगस्टर को कि यार शिराज कामरेड वो फलाना कह रहे हैं ऐसे पप्पू कि अगर ये आएगा लियारी में तो उसकी टांगे तोड़ दूँगा, तो उसको 5,000 रुपये ईजी पैसे से बेच के कि मेरी खबर ये लगाओ कि अगर शिराज कामरेड अगर आएगा तो मैं उसको गंजा कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा। तो लोग पढ़ते थे इसको इस तरह जी। तो and you know that's also what we found in the research is that बहुत सारे लोग लियारी में ये उनके लिए एक मजबूरी थी, बिल्कुल they didn't have another choice, उनके पास कोई और अखबार था ही नहीं जो लियारी की खबरों को कवर कर रहा था। और उनकी शिकायत भी ये थी कि अब लियारी की जो खबर होती है हमारे पास सिर्फ ये 2-3 अखबारात हैं जिनसे हमें खबर मिलती है, उनको पता भी होता है कि ये झूठी खबर होती है। मेरे ख्याल से डॉक्यूमेंट्री भी जहाँ पे एंड हुई है वो पूछ रहे हैं क्या करें, नहीं पढ़े क्या मतलब वो खुद कंफ्यूज है। मैंने लोगों से पूछा है आप इतनी बुराइयां कर रहे हैं रोज़ाना क्यों पढ़ते हैं फिर? मतलब अखबार आपके घर में जाता है, उसके अंदर तस्वीरें जिस पे सर खुले हुए हैं, जिस पे ज़ख्मी बॉडीज़ की तस्वीरें, आपके घर में वो बच्चे देखते हैं, उनके दिमाग पे क्या असरात होते हैं। मतलब अगर आज वो अखबारात हमारे घरों में रखे हुए हैं, मतलब ये कि वो जब बच्चे बड़े होंगे आपके 10 साल तक के वो दिमाग उनके वही चीज़ वायलेंस की तरफ जाएंगे या इस तरह का सोचेंगे। तो मेरे ख्याल से लोग कंफ्यूज हैं अभी भी कि हम क्या करें, लेकिन अपने इलाके की अपने बारे में ख़बरें भी चाहते हैं। वो चाहते नहीं है कि ये अखबारात बंद हो, वो चाहते हैं कि उनके बारे में लिखा जाए। तो ऐसा कोई सोर्स हो जिसके उनके बारे में चीज़ें लिखी हो, उनके इलाके के बारे में और बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें होती हैं उनके बारे में लिखा जाए। तो वो ख़ुद भी चाहते हैं कि इलाक़ाई जो ख़बरें हैं वो आएँ, मगर बदकिस्मती से ये हो रहा है सब कुछ और वो पॉजिटिव चीज़ें शायद नज़र नहीं आ रही अभी। तो वहीद नूर साहब मैं आपकी तरफ आती हूँ। आप लियारी में मतलब सालों से रह रहे हैं, आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और वकील भी हैं तो और शायर भी हैं। तो आपके ख़्याल में इस तरह की जो अखबारात हैं उनका क्या असर होता है माशरे पे और ख़ास तौर से लियारी के लोगों पे? आपने क्या ऑब्ज़र्व किया है अब तक? बहुत शुक्रिया निदा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ इतनी खूबसूरत डॉक्यूमेंट्री बनाने पे। लियारी गैंग वार्स पे बहुत बातें होती हैं, बहुत आर्टिकल लिखे गए, बहुत कुछ देखा हमने, लेकिन ये नाउ वी आर वन स्टेप अहेड। अब हम उसके इल्लत और असबाब पे बातें कर रहे हैं। वो कौन से अनासिर थे जिन्होंने इस चीज़ को हवा दी, हु एडेड द फ्यूल इनटू द फायर। ये सब बातें अब हो रही हैं। इसका मतलब ये है कि हम आगे की तरफ जा रहे हैं। इसने बहुत गहरे असरात मुरतब किए हैं। अगर मैं मुआशी कहूँ तो लोगों के रोज़गार के मसले थे जो डेली वेजेस पे आम लियारी जो है एक ऐसी बस्ती है जहाँ पे ज़्यादातर मजदूर पैसा तबका रहता है। वो काम पे नहीं जा पाता था। उसे जब सुबह अखबार में पता चलता था आज तो ये हो रहा है, फ़लान जगह पे ये हो रहा है, वो घर में बैठ जाता था। उसके घर वाले उसे छोड़ते नहीं थे। अब आप तसव्वुर कीजिए कि वो शख्स जो रेहड़ी लगाता है या जो दिहाड़ी लगाता है वो उसका क्या हाल होता होगा जब हालात ख़राब होते होंगे। इन अखबारों ने ऐसे ऐसे लोगों को प्रोजेक्शन दी। मिसाल लियारी में मुमताज़ सफजल जैसा अजीम फ़नकार रहता है बेंजो नवाज़, जिसको दुनिया जानती है, लेकिन उसे पाकिस्तान में शायद लियारी में भी इतने लोग नहीं जानते, लेकिन बाबा लाडला को सब जानते हैं। ये एक अलमिया है।
और इन चीज़ों को ऐसे लोगों को प्रोजेक्ट किया गया, इसने बड़े गहरे असरात मुरतब किए और उन असरात के हम अब तक तले हैं और उनको अब तक सामना कर रहे हैं हम लोग। तो वहीद साहब, आपके ख़्याल में जो लोग हैं आपके इर्द गिर्द, जो आपके मतलब दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, उन पे क्या असर है इन अखबारात का? ये अखबार जो है ना, ये टोटल गार्बेज थे। ये इनकी ख़बरों के नाम पे ये ब्लैकमेलिंग करते थे। लियारी का एक ऐसा गंदा और मकरू और बदसूरत चेहरा बताते थे कि हम जब बाहर जाते थे तो लोग हमसे पूछते थे आप लियारी में रहते हो, लियारी तो ऐसा इलाका है, लियारी तो वैसा इलाका है। मैं उनसे हमेशा यही कहता था, भाई ये पूरा कराची जो है गैंग वार्स की लपेट में, पूरा कराची जल रहा है, तो क्योंकि लियारी भी कराची का एक हिस्सा है, ये कराची वार है, कराची में गैंग वार चल रहा है, तो लियारी लामहला कराची में होते हैं वो भी सफ़र कर रहा है और हमने बड़ी मुश्किलात का सामना उठाया। हमारे लोग जब नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, जब वो पता देखते हैं कि इसमें लियारी लिखा हुआ है, सॉरी हम आपको पिक एंड ड्रॉप नहीं दे सकते, हम आपको ये नौकरी नहीं दे सकते, हमारे ड्राइवर लियारी नहीं आते हैं। तो हमारे लोग बड़ा सफ़र कर रहे हैं और आज तक कर रहे हैं। थैंक यू। ज़िया, आपने थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट के बारे में बताया, आप थोड़ा सा अगर उससे पीछे भी जाएं, और इससे पहले इस तरह के अखबारात कराची में कब आने लगे थे? मतलब लियारी से स्टार्ट नहीं हुआ है इनका, शायद इससे पहले भी इनकी हिस्ट्री है, अगर थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। मेरे ख्याल में ये 92 का जो ऑपरेशन था, ऑपरेशन क्लीन अप, इसके अंदर काफ़ी ये चीज़ें आई। जब ऑपरेशन शुरू हुआ और MQM के 2 फैक्शन बने, हकीकी और MQM, तो उस ज़माने में काफ़ी इनकी इनफाइटिंग हुई और बोरीबंद लाशों का सिलसिला शुरू हुआ। 2 अखबार थे दोपहर के, कौमी अखबार और अवाम, उनका कंपटीशन शुरू हुआ कि क्राइम को और वायलेंस को कवर करेंगे और तस्वीरें छापेंगे सबकी लाशों के। मतलब एक दिन में 30 तस्वीरें, 35 तस्वीरें, 20 तस्वीरें, जितने भी लोग मरते थे, इन दोनों का बड़ा कंपटीशन था इन दोनों अखबारों का। और इसके अंदर सफ़र करते थे फिर ज़्यादा उसके रिपोर्टर और फोटोग्राफर बेचारे क्या करते थे कि भाई किसी ईदी वाले ड्राइवर को या जिला अस्पताल के इमरजेंसी वाले चौकीदार को कुछ पैसे दे के वो ख़बरें निकालते थे। तो वो ये तो उस टाइम पे शुरू हुआ कि उससे बड़ा असर पड़ा कि अगर आपको वायलेंस देखना है तो आप दोपहर के अखबार पढ़े। 1-1 रुपये का अवाम मिलता था, 5 रुपये का या 2 रुपये का कौमी अखबार मिलता था। तो ये उसकी बहुत पुरानी हिस्ट्री है। फिर बाद में ये कुछ कम हुआ, लेकिन आज के दौर में सिर्फ इन 3-4 अखबारों के अलावा कोई और अखबार ऐसा नहीं करते कि वो लाशों की तस्वीरें, सरकटी लाशें, जली हुई लाशें वो दिखाए। तो ये तो मेरे ख्याल से ये जो अखबारात हैं, ये जो एथिक्स होते हैं जर्नलिज्म के, ये शायद इनके भी ख़िलाफ़ हैं। वहीद साहब, अगर आप इस पर कुछ कमेंट करना चाहें। जी हाँ, बिल्कुल, ये जर्नलिज्म के एथिक्स के ख़िलाफ़ है। जर्नलिज्म बैठे, सही सरवाई साहब बैठे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट और भी दोस्त बैठे हुए हैं। ख़बर, इंफॉर्मेशन मुस्तनद, मुकम्मल और गैर जानिबदार। क्या आया ये अखबार इस तरह की ख़बरें देता था? तो इसका जवाब नहीं में है। इस अखबार ने हमेशा झूठ और मतलब मिर्च मसाला लगा के चटपटी ख़बरें, लाश में लथड़ी हुई लाशें, खून में लिथड़ी हुई लाशें दिखाई। ये टोटली सहाफ़ती अक़दार के ख़िलाफ़ था। हमारे कुछ दोस्तों ने मुझे बताया कि वो जाते थे, वो गए DC ऑफिस गए हैं, वो SSP साउथ के उस वक्त गए हैं, लेकिन इन्होंने इसकी रोकथाम में कोई किरदार अदा नहीं किया। ये चाहते तो इस चीज़ को रोक सकते थे। मैं समझता हूँ कि अगर जांबाज अखबार को उस ज़माने में बंद कर दिया जाता तो लियारी के आधा मसले हल हो चुके होते। मैं इसी में एक चीज़ ऐड करूँगा, एक और अखबार निकलता था लियारी से ही, तवार के नाम से, जो बड़ा नशरिस्ट अखबार था। उसको तो बंद करवा दिया जला के, उसका ऑफिस जला के, लेकिन इसको बंद नहीं करा सके वो, जो कि बड़ा एक वो करता था, नशरिस्टों की खबरें छापता था जो। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अहम पॉइंट आपने अभी उठाया है। और एक और बात, वहीद साहब, आपको अगर याद हो वो लक़ब के बारे में आप बातें कर रहे थे, जो लोगों को ये लक़ब देते थे, जैसे मेरा नाम दोस्तेन है तो दोस्तेन वैशी, और इस तरह के नाम जो मुझे ख़ुद नहीं पता ये मेरा लक़ब है और मुझे अखबार में पता चलता था कि मैं एक वैशी बन गया हूँ। तो आप इसके बारे में कुछ बोलें। जी हाँ, एक जर्नलिस्ट दोस्त ने मुझे बताया कि उसकी मुलाकात एक गैंगस्टर से हुई लियारी के। तो उसने उससे पूछा कि यार आपके नाम के साथ डॉक्टर लिखा हुआ है, आप तो 23-24 साल के हो, आपने क्या मेडिकल किया है? उसने कहा यार मुझे तो पता नहीं, अखबारों में आ गया मेरा नाम डॉक्टर, आज दुनिया सब मुझे डॉक्टर कहती है। तो दे हैव गिवन पेट नेम्स टू द गैंगस्टर्स। ये सब इनकी अपनी तख्लीक करदा थे। हमने जो लियारी देखा वो लियारी फुटबॉल का लियारी, लोग फुटबॉल को अपने पैरों तले घुमाते थे, करतब दिखाते थे, लेकिन बाद में इसी लियारी में सरों को फुटबॉल बनाया गया। ये फ़र्क आ गया इन अखबारात की वजह से। तो लेकिन आप लोग हंस भी रहे हैं और हंसी की बात भी है। हम लोगों ने क्योंकि थोड़ी सी रिसर्च भी की है, तो आई थिंक हम नेगेटिव, हमारा लेंस कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव हो रहा है
और मैं थोड़ा सा पॉजिटिव की तरफ आना चाहूँगी। मेरे ख्याल से ये जो अखबारात हैं वो 100% नेगेटिव तो नहीं होगा। तो हमने जो रिसर्च में हमें मिला था कि बहुत सारे लोग इन अखबारात को पढ़ते हैं एज एंटरटेनमेंट, फ़न के तौर पे वो लोग पढ़ते थे। जिस तरह से आपने डॉक्यूमेंट्री में भी देखा, टाइम पास के लिए, एंजॉयमेंट के लिए, उनको पता है कि ये झूठी खबर है, लेकिन क्योंकि ये 5 रुपए का अखबार मिल रहा है और उनकी यहाँ लाइट भी नहीं होती थी ज़्यादातर। नहीं, वो आईफोन वाली बात सच्ची है, वो जो उस पे आई थी वो। और बहुत सारे और जो मगर निदा, यू कांट कंपेयर फॉर बैड टू 40 वर्स्ट, यू कांट कंपेयर 4 अच्छे कामों को या कुछ चीज़ों को, एंटरटेनमेंट को 40 बेकार कामों के साथ। मैं रिसर्च में जो बातें हमें मिली हैं मैं वो शेयर करना चाह रही हूँ ना, कि उसमें एक ये है कि एंटरटेनमेंट, टाइम पास, फन भी है, और उसमें एक सेंस ऑफ कम्युनिटी भी बनती थी। आप जब ये अखबारात पढ़ते थे तो जांबाज मैं लेती हूँ अगर 5 रुपए का, फिर मैं आपस में जो मोहल्ले वाले उनके साथ शेयर करती हूँ, हम मिल के बैठ के बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। बहुत सारे लोग पढ़ भी नहीं सकते हैं तो वो पढ़वाते थे किसी से, तो उससे एक बातचीत के तौर पे, एक डिस्कशन के तौर पे एक सेंस ऑफ कम्युनिटी भी बनती थी। ख़ास तौर से जब हालात ख़राब हुए थे तो उस वक्त डर खौफ का माहौल था, तो ये जो अखबारात थे उससे डर खौफ भी फैलता था, लेकिन उससे एक कम्युनिटी भी बनती थी आपस में जब डिस्कशन होती थी अखबारात के बारे में। आप अगर कमेंट करना चाहें इस पर। बिल्कुल, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि ये एक तरीके से एक इन्फॉर्मेशन का तरीका भी था। मतलब कि अगर स्प्लिट हुआ है गैंग में, अगर बाबा लाडला या उसे बलोच आपस में तकसीम हुए तो लोग इससे बाखबर हो रहे हैं कि भाई ये इलाका, इस इलाके का कमांडर उसके साथ है और उसके साथ है। आज कोई मारा गया तो कल ये हमारे यहाँ फायरिंग होगी, तो आज घर में रहेंगे, बच्चों को ना निकालेंगे, स्कूल नहीं जाएंगे। तो ये दे आर यूजिंग दिस न्यूज़पेपर एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, बिकॉज और अखबार तो उस तरह कवर करते नहीं थे। तो दूसरी बात ये कि जो कमांडरों के बयान आते थे, जो व्हाट्सएप के ज़रिए वो लोग बेचते थे, वो बेसिकली 2-3 किस्म की चीज़ें होती थी। एक होती थी उनकी थ्रेट्स, दूसरा कि वो कहते थे कि भाई 3 दिन बाद में ना उसकी विकेट गिरने वाली है, तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब ये 3 दिन बाद कोई मारा जाएगा और फिर हाथ ख़राब होंगे। तो इसका बहुत बड़ा इसका इवन पुलिस वाले बड़ा यूज़ करते थे। मैंने 1-2-3 बार हर दाने में हर पुलिस वाले अखबार पढ़ता था और पुलिस वालों के बयान आते थे। इसमें अभी इसमें दिखाया, इसमें शिराज, वो कौन था, कमांडो, हक नवाज कमांडो और शिराज कामरेड की जो डिबेट थी, ये कोई 2-3-4 उस पर चली, अखबारों में चली है। तो ये रिसर्च में भी हमें नज़र आया कि पीपल यूज़ दिस न्यूज़पेपर एज ए टूल ऑफ सोशल नेविगेशन। तो वो पढ़ते थे पता करने के लिए कि मैं अब आज कौन से इलाके में जाऊं और मैं माँ हूँ, मेरे बच्चे हैं, मैं कहाँ भेजूँ, कहाँ नहीं भेजूँ। तो उस तौर पे उन्होंने एज अ टूल टू नेविगेट देयर एवरीडे लाइफ, पीपल यूज़ दीज न्यूज़पेपर्स। अगर आप लोग कुछ ऐड करना चाहें। मैं सिर्फ एक जैसे शेर बलोच ने कहा, उसमें नबील कबूल का हवाला दिया उसने, एक बड़ी मशहूर बात है, किसी ने कहा नबील कबूल से कि आपके खिलाफ बड़ी खबर आई है डॉन अखबार में ना, तो डॉन छोड़ो, जानबाज में ना है मेरे खिलाफ और सही है। तो जी, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। मैं क्वेश्चन आंसर से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगी आपसे कि प्लीज़ आप क्वेश्चन पूछिए, तकरीर ना सुनाएं हमें, और विद ऑल रिस्पेक्ट, और छोटा वो शॉर्ट क्वेश्चन हो, और आप अगर किसी को एड्रेस कर रहे हैं बता दीजिए कि किसको आप क्वेश्चन एड्रेस कर रहे हैं। आसान सवाल पूछिएगा सर। तो सिर्फ आप एक सेकंड। जैसे आप लोगों ने कहा कि वो पैसे देते थे तो ख़बर चलाते थे ना, पहला सवाल मेरा ये है कि इन अखबारों का जो प्योर मोटिव था वो मनी था या मनी के अलावा कुछ और भी था, पहला सवाल मेरा। दूसरा सवाल ये कि जैसे आपने कहा कि उर्दू मीडिया में ये चीज़ें कवर नहीं होती, हालांकि उर्दू मीडिया वो कौमी मीडिया है ना, तो उर्दू मीडिया में वो क्या खामियां है कि वो कौमी सतह पे चीज़ों को कवर नहीं कर पाते हैं, वो दूसरे जो एथनिसिटीज़ है, जो छोटे एथनिसिटीज़ है, उनको उस तरह आपस में इंटेरिगेट क्यों नहीं कर पाते। थैंक यू। मेरे ख्याल से ये जर्नलिज्म रेलेवेंट बात है, तो आप इसका जवाब दें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका सेकंड पार्ट था, कि इतना बड़ा शहर है और उसको हम कवर करते नहीं हैं। जैसे गड़ाब का इलाका हो गया, मलिर का इलाका हो गया, मंगोपीर का इलाका हो गया, हम सिर्फ सेंट्रल सिटी कवर करते हैं जहाँ हमारी बड़ी आसानी होती है, जहाँ के पॉलिटिशियन, लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदे, पुलिस वाले मिल जाते हैं हमें आराम से, और उन लोगों को जाते नहीं हैं। बड़ी बड़ी मूवमेंट चल रही होती है वहाँ पर। कल एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है, जो लैंड ग्रैबिंग हो रही है, काफ़ी ज़मीनें दी जा रही है मुख्तलिफ बिल्डर्स को, वो खबर आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो ये बड़ा एक मसला है। दूसरी बात ये कि बिल्कुल ये प्योरली फाइनेंशियल मसला है, वो पैसे कमाते हैं, इस अखबार को एड नहीं मिलते हैं।
इस अखबार को एड कहाँ से मिलते कि भाई आज अगर बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह है तो लियारी के सारे पीपल्स पार्टी वाले 10,000 वाले 5,000 वाले स्टार देंगे, छोटे छोटे, वो लग जाएंगे, इससे पैसे कमाएंगे। या फिर वो जो फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक थे उनके स्टार मिलते थे उनको, तो इसी से ये पैसे कमाते थे। और हर अगर आपको खबर को प्रोजेक्शन चाहिए तो 10,000 रुपये रेट है उसका, अगर 2 कॉलम लगा दी 5,000 रुपये रेट है, तो इससे बहुत बड़ी पैसे इससे मिलते हैं। अगर आप दूसरी बात ये कि अगर कोई इवेंट हो लियारी में, अगर आपको तस्वीर लगवानी है उसमें, अगर छोटी छोटी तस्वीर, तो उसकी भी 1,000 रुपये लेते हैं पर पर्सन। तो आप देखें कितनी बड़ी आबंदी से होती है। लेकिन एक पार्ट था क्वेश्चन का कि पैसों के अलावा कुछ मोटिवेशन है। मेरे ख्याल में पैसे ही थे बड़ा, क्योंकि उसको पता है कि इससे बिकता ही है। मुझे लगता है देखें, लियारी सियासी शऊर रखने वाला या एक इलाका था। लियारी के सियासी शऊर को डिस्टर्ब करने के लिए, इस किस्म के वाक़यात, इस किस्म की कहानियों को स्प्रेड करने के लिए जहांवाज़ अखबार का इस्तेमाल किया गया। सवाल ले लें अंकल से। ये सर को दे पीछे, तोसीफ साहब को। ये सुहेमा पहले उसके बारे में बताया कि उसमें कोई एडिटोरियल कंट्रोल नहीं था, उसमें ख़बर के नाम पे मजाक होता था। मगर आपने अपनी डॉक्यूमेंट्री में ये नहीं बताया कि हम उसे अखबार कैसे कहेंगे, वो अखबार की तारीफ़ पे कैसे पूरा उतरेगा। जब तक आप ये लोगों को नहीं बताएंगे, उन्हें शऊर कैसे पैदा होगा कि ये अखबार तो था ही नहीं किसी सूरत। Exactly, my question is also an extension of what he is saying. Who are the publishers and did you try to contact them and why don't you have their perspective inside? मज़े की बात यह है कि उनके जर्नलिस्ट आज तक हमें नहीं मिले। ये भी सच है, वो पता नहीं कहाँ है, शायद हम में से बीच में। हमारी तस्वीरें रिकॉग्नाइज भी नहीं करती, ये ब्लैक लिस्टेड अखबारों की लिस्ट में आता है। वो मैंने बहुत कोशिश की उनसे, हमने बहुत ढूंढा उनको, नहीं मिले वो। दोस्तन मैं बताऊँ, मैंने उनसे फ़ोन पे बात भी की थी। अब उनका इंतकाल हो गया, जो एडिटर उस ज़माने में थे, अब उनके बेटे आ गए। उन्होंने वो बहाने बनाते थे, वो एक जगह तय करते थे, फिर लास्ट मिनट पर कैंसिल हो जाता था, कभी उनका दफ्तर हमने नहीं देखा। तो ऑफ कोर्स दे हैव अ लॉट ऑफ थ्रेट्स अगेंस्ट देम एज वेल, और वो तो नहीं चाहेंगे ना कि कोई रिसर्च करे इनके ऊपर। तो वो, और फिर हम इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट तो नहीं है, मतलब मैं एक सोशियोलॉजिस्ट हूँ, ये एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर है। एंड व्हाट वी आर लुकिंग एट इज द फिनोमेनॉन ऑफ व्हाट दिस न्यूज़पेपर एक्चुअली इज, रादर देन ट्राइंग टू काइंड ऑफ बी इन्वेस्टिगेटर्स। जी मैडम, मैं असल में मेरे ख्याल में इसमें आपने बहुत ज़्यादा एडिटिंग की है। जो ज़िया साहब ने जो मेन बात की है, जो मैंने इसमें शायद की थी, वो एडिट हो गई है। देखिए, 2 चीज़ें, एक तो चीज़ ये है कि कराची के अंदर नेशनल एक्शन प्लान चल रहा है, और नेशनल एक्शन प्लान के तहत हाउ एक ऐसा अखबार जो सारी चीज़ों को, और उसको क्यों आप उस तरह से कर रहे हैं कि आप उसको बिल्कुल आपने स्पेयर किया हुआ है। आप नेशनल एक्शन प्लान को अगर कामयाब करना चाहते हैं तो सारी चीज़ें मैंने उसमें की है। ज़्यादा मैं फिर कह रहा हूँ कि मेरी बहुत ज़्यादा एडिटिंग हुई है। तो मैंने ये जो वैलिड बात है कि तवार अखबार को आप बंद कर सकते हैं। आप जानबाज अखबार को, जो आप कहते हैं कि कराची में हमने अमन कायम किया, लॉ एंड ऑर्डर रेस्टोर किया, तो आपने ऐसे अखबार को अभी तक चलने क्यों दे रहे हैं? इसका मतलब ये है कि हम और आप कुछ नहीं कर सकते जब तक वो ना चाहें, और जो लोगों के जहनों को और लोगों को एक प्री प्लान मोटिव के ज़रिए उनको ख़राब किया जा रहा है। तो ज़िया साहब, आप इस पर डिबेट के, तौसीफ साहब ने भी कहा कि ये अखबार के तो उसमें क्राइटेरिया में नहीं आता ना ये। हाँ, इसके लिए कुछ इदारे तो है, जैसे प्रेस डिपार्टमेंट है, CPNE है, एपीनेस है, उन काम में कुछ पे एक्शन डाले, प्रेशर डाले कि बंद करें इसको, तो उस तरफ से कुछ आ नहीं रहा है। देखें अकरम, एक्सक्यूज, ये डिस्कशन हम लोग बाहर कर सकते हैं। सवाल बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एवरीवन हैज अ चांस। जी, आप जरा इंट्रोड्यूस भी कर लीजिए। अकरम बलोच, कैपिटल टीवी से मेरा ताल्लुक़ है। और जो ये देखा मैंने इसमें, जो सबसे मेन पॉइंट वो ये है कि जो अखबार है उसका पॉइंट ऑफ व्यू इसमें नहीं है, शामिल नहीं किया गया है, जो सबसे बड़ी खामी जो है इसमें नज़र आ रही है। और कौन कहता है कि इस अखबार का कोई करता धरता नहीं है? ये अखबार एक बहुत बड़े चैनल जो चल रहा है, टीवी चैनल, न्यूज़ चैनल, उसके मालिक का है और चल रहा है। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह बताया गया है, ख़ास तौर पर जो लियारी का जो मोटो था, जो ख़ास तौर पर लियारी का जो पॉलिटिकल जो एक बैकग्राउंड था, उस बैकग्राउंड को ख़त्म करने के हवाले से
जो एक ताल्लुक़ बनता था ख़ासतौर पर बलूचिस्तान की जो सियासी सूरत हाल थी, जो एक हमेशा बलूचिस्तान में जो कुछ होता था तो लियारी में जो उसका एक रिएक्शन आ जाता था, उसको ख़त्म करने के लिए, उस तासुर को ख़त्म करने के लिए गैंग वॉर को जो है ना यहाँ पनपने का मौका दिया गया। फिर उसके बाद कौन कहता है कि इंतज़ामिया को ख़बर नहीं थी, और इसमें इंतज़ामिया का भी पॉइंट ऑफ व्यू आना चाहिए था, डिप्टी कमिश्नर का आना चाहिए था, या जो इस वक्त लीड कर रहे हैं अमन व अमान की सूरत हाल को, ख़ासतौर पर रेंजर्स को क्या कुछ पता नहीं था कि ये अखबार क्या। हम खुद गए हैं, मैं खुद कई ऐसे इजलासों में शरीक रहा हूँ। डिप्टी कमिश्नर से, SSP से ही रिक्वेस्ट की गई कि भाई आप इसको बंद करा दें, इस अखबार को बंद करेंगे तो लियारी के 50% मसले हल होंगे, लेकिन नहीं किया गया। और सबसे बड़ी जो खामी है वो नेशनल मीडिया है। कभी भी उन्होंने लियारी को ऑन नहीं किया, लियारी के ख़बरें वो नहीं देते थे, सिर्फ नेगेटिव ख़बरें उनकी तरफ से आती थी कि कितने लोग कत्ल हुए, क्या हो रहा है लियारी में। ख़ासतौर पर जो नेशनल जो चैनल से अखबारात थे वो ये नेगेटिव चीज़ें देते रहे, गैंग वॉर। तो ये सब चीज़ें, इसीलिए लियारी एक तन्हाई की जो है ना तरफ निकल पड़ा और वो इसी अखबार को ऑन करने लगा। और ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं। मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों को भी हमने मद्देनज़र रखना पड़ेगा, और उसके बाद ही हम एक और लोगों का भी सवाल है। तो बहुत शुक्रिया। मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ लियारी में आजकल, एंड आई डिस्कवर्ड कि चूँकि हम लियारी के लोकल मीडिया की बात करें, सो जाबाज इज़ नॉट द ओनली रिप्रेजेंटेशन ऑफ लोकल मीडिया। आई केम अक्रॉस सम वेबसाइट्स लाइक hamaralyari.com विच ब्यूटीफुली कैप्चर्स लियारीज लोकल न्यूज़, उनके जो स्पोर्ट्स के आइकॉन्स हैं, वहाँ से जो आर्ट्स एंड कल्चर डेवलप हो रहा है। सर आप उस पर काइंडली रोशनी डाल रहे हैं कि कौन से और ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ लोकल। आपका सवाल क्या है? लियारी के बारे में जो पॉजिटिव लोकल न्यूज़ पोर्टल्स हैं उनके बारे में बता सकें प्लीज़। ये वेबसाइट है जो बता रहे हैं, हमारा लियारी है और हाल अहवाल भी कवर करता है। बिल्कुल बहुत सारे अब इनिशिएटिव शुरू किए हैं, खासतौर से लियारी की यूथ ने। तो वो चीज़ें शुरू हो गई हैं। अगर आपने हमारे फोकस, डॉक्यूमेंट्री का फोकस ये नहीं था, क्योंकि दिस वाज ऑन दिस पर्टिकुलर जॉनरा ऑफ न्यूज़पेपर्स, जो हम टैबलॉइड न्यूज़पेपर कह सकते हैं उनको। और कुछ लोगों को अच्छा भी नहीं लगा कि मैं न्यूज़पेपर का या अखबार का नाम इस्तेमाल कर रही हूँ उसके लिए, लेकिन ये एक हकीकत है, ये एग्जिस्ट करते हैं। तो ये एक टॉपिक हमने लिया था, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे पॉजिटिव इनिशिएटिव्स भी यूथ खास तौर से ले रहे हैं आजकल, पॉजिटिव इमेजरी और पॉजिटिव मैसेजेस को फैलाने के लिए। जी मेरा सवाल दोस्तन से है। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल नंबर 19A में लिखा हुआ है राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो दूसरे न्यूज़पेपर भी मैंने देखे हैं, मैंने आज उसके बारे में जानबाज के बारे में आज सुना था। तो जैसे सर ने कहा, मैंने अपने टीचर से जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस थे उनसे सवाल किया था। मैंने कहा सर आप हमें ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पढ़ा रहे हैं, मगर जो हम पढ़ रहे हैं वो कुछ हो तो नहीं रहा। सिर्फ हम पढ़ ही रहे हैं या उसको रीड कर रहे हैं। तो ऐसे कितनी डॉक्यूमेंट्रीज हमें बनानी पड़ेंगी, क्या चेंजिंग आएगी? मैंने जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया है आर्टिकल 1 से जो लास्ट तक, तो मुझे कोई ऐसी चीज़ सिर्फ लग रही है जो अमीर लोग हैं या जो ऊपर तबकात रखने वाले हैं उन पे लागू नहीं होती। अगर गरीब का बच्चा कहीं पुलिस उसमें फंस जाए वो निकल जाता है, और शाहरुख जतोई जैसे लोग बाहर कत्ल के बाद भी बाहर आ जाते हैं। मेरा सवाल ये है कि आखिर ये कब तक होगा? मैं आखिर ये सवाल काश मुझे इसका जवाब मालूम होता, मैं आपको ज़रूर देता। मुझे इसका जवाब मालूम नहीं है क्योंकि मैं फ्यूचर नहीं देख सकता। जैसे डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह भी बन गई हैं, ये वगैरह इन्फॉर्मेशन भी आ गई है। सोच रहा हूँ अगर इस न्यूज़पेपर में बिलावल भुट्टो जरदारी के खिलाफ कोई न्यूज़ छप जाती तो बाखुदा ये बंद हो जाता। बिल्कुल सही है, ठीक है। थैंक यू फॉर योर पॉइंट। पीछे इसके मैं 20,000 दूंगा, कोई छप। मैं इसमें चीज़ ऐड करूँगा। आई विल ऐड समथिंग हियर। मैं सबसे पहले तो कहना चाहूँगी दिस इज़ एक्सट्रीमली इंफॉर्मेटिव एंड वेल डन टू ऑल ऑफ यू टू डू दिस एंड ब्रिंग दिस आउट। एक्सेलेंट। मेरे लिए पर्सनली ये काफ़ी डिस्टर्बिंग है कि ऐसी चीज़ होती रही है। मुझे कराची आए हुए 2.5 साल हुआ है। मैं ये जानना चाहूँगी कि व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स, बिकॉज आई थिंक इट्स वेरी गुड, ये अवेयरनेस हुई है, इस पर रिसर्च की गई है, इट्स वेरी ऑब्जेक्टिव। अब हम क्या कर सकते हैं? आपने इस पर सोचा, एंड हाउ कैन पीपल ओवर हियर हेल्प यू ऑल्सो इन इट, बिकॉज वी कांट रियली लेट समथिंग लाइक दिस गो ऑन।
देखें हम कर रहे हैं लियारी में। अगर आप देखें गैंग वार के बाद से बहुत ज़बरदस्त एक्टिविटीज़ शुरू हो चुकी हैं, लोग बहुत फ़ाल हो चुके हैं। अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्नफ़ीन के हमारे राज साहब बैठे, इनकी लियारी शाख एक अपना काम कर रही है, उन्होंने प्रोग्राम्स किए हैं। नौसाज फिल्म का इमरान साकिब बैठे हुए हैं, वो काम कर रहे हैं। और आज हम बता रहे हैं कि ये सारे वजूहात क्या थे, ये कौन से अनासिर थे। हम आगे जा रहे हैं, हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। इस अखबार की क्रेडिबिलिटी के ऊपर बिल्कुल हमें मुत्तफ़िक होकर इसके ऊपर एक राय लेनी चाहिए अपने अवाम के साथ और लोगों के साथ कि कब तक ये खिलवाड़ करता रहेगा इस तरह। बिल्कुल इस पर काम हो रहा है। और सवाल जी? एक सवाल मेरा ज़रा ले लीजिए। दोस्तीन आपको मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा मुबारक, बहुत ज़्यादा मुबारक हो। हाँ, मेरा नाम मुसव्वर अली बलोच है और मैं वश न्यूज़ से हूँ। तो दोस्तीन जो है वो बड़ा टैलेंटेड, बहुत अच्छा, आपने अपना काम कर दिया। अभी मेरे ख्याल में निदा करमानी साहब का काम शुरू हो गया है, ठीक है। बीच लग्जरी होटल में अच्छा लगा हम आए। 8 चौक में कब हो रहा है ये, बस ये पूछना। उसके बाद 8 चौक पे भी होगा, चील चौक पे भी होगा, बकरापड़ी पे भी होगा, हर जगह होगा ये। यहाँ सबसे ज़्यादा लोग इस वक्त मतलब ये ऐसी जगह है जहाँ पे हर तरह के लोग आते हैं और हर तबके के लोग आते हैं, तो इस वजह से शुरुआत यहाँ से की। नहीं, लेकिन हमारा फुल इरादा है कि हम लियारी में स्क्रीनिंग्स करेंगे। हमारा एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर भी है खड्डा मार्केट में, वहाँ भी हम सिंटेक के नाम से वहाँ भी स्क्रीन करेंगे। और भी अगर आप मौका दें, बहुत सारे दोस्त भी लियारी से, आप हमें जगह दें, हम स्क्रीन करेंगे। मुझे ये बात कहनी है कि सारी दुनिया में कम्युनिटी न्यूज़पेपर्स होते हैं, उनकी ज़रूरत होती है, उनकी हिफाजियत है। लेकिन अगर अच्छे अखबार और अच्छे लोग इस अच्छे अखबार नहीं निकालेंगे तो यही होगा। बढ़िया बात है। तो ज़रूरत है इस बात की कि ज़िया या और लोग जो हैं मिलके वहाँ लियारी के अंदर एक अच्छे अखबार की इब्तिदा करें दोस्तों के साथ मिलके, ताकि इस तरह के अखबार जो हैं वो खुद अपनी मौत मरेंगे। ठीक है, और कोई सवाल आप उनको दे दें। वहीद साहब से मेरी क्वेश्चन है कि मतलब अभी हम बहुत देख रहे हैं सोसाइटी में पाकिस्तान के अंदर जुडिशल एक्टिविज़म। तो मैं क्वेश्चन ये करना चाह रहा हूँ कि मतलब जुडिशल एक्टिविज़म तो हम बाकी सेक्टर्स जितने भी हैं देख रहे हैं, ऐसी चीज़ों को की रोकथाम के लिए ऐसे पम्फलेट में, इसको अखबार नहीं एक गैंगस्टर्स पम्फलेट कहूँगा, कि ऐसे चीज़ों को रोकने के लिए जुडिशरी किस तरह से मतलब उनकी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, क्या कर सकते हैं? सर हमारी जुडिशरी की भी तरजीहात हैं, उनकी तरजीहात में ये शामिल नहीं है। हमारे काश के इनकी फ़ालियत इस तरफ होती, लेकिन इनकी अपनी तरजीहात हैं, वो कभी उन्होंने इस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं दिया। और लोगों की भी काहली है, हमारी सुस्ती है कि हमने कभी इसका कोर्ट गए नहीं, हमने आवाज़ नहीं उठाई, हम गए नहीं कोर्ट्स में। मैं समझता हूँ कि हमें एक साथ हो करके, अगर हम उसे लियारी के लिए एक अजाब समझते हैं तो लियारी के लिए दर्द रखने वालों को चाहिए कि वो एक आ जाएं, एक पिटीशन करें इस अखबार के ख़िलाफ़। गो कि ये बहुत ताकतवर लोग हैं, लेकिन हम अपना मुकदमा लड़ सकते हैं। मेरे पास इस मसले का एक हल है, अगर आप सुनना चाहें। आप सवाल पहले कर लें, पीछे हमारे नहीं, मसले का हल ये है कि आप अगर ये बता दें कि इसकी सर्कुलेशन कितनी है, मल्टीप्लाइड बाई 5 वॉट एवर इज द अमाउंट, हम यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं कल सुबह से उसको खरीद लें और जला दें। मेरे ख्याल से ये इसका हल नहीं है। पीछे दे दें, हमारे एक दोस्त हैं, उनको पीछे दे दें, उनको पहले दे दें। थैंक यू। मेरा क्वेश्चन वहीद नूर साहब से है। सबसे पहले मैं दोस्तीन बलूच को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं, जिन्होंने सोसाइटी के एक ऐसे इशू को हाईलाइट किया जो घर घर जाके लोगों को ब्रेन स्टॉर्मिंग करता है। शायद इसी अखबार के हवाले से किसी शायर ने कहा था कि न कौल मेरे तहरीर से लिपटी हुई ताबूत, लफ्ज़ जी उठे तो खौफ से मर जाओगे। तो मैंने इसी ही अखबार में एक ही शख्स को 2 दफ़ा मरते हुए देखा है। एक दफ़ा मैंने ये न्यूज़ देखा था कि फ़लाँ शख्स की फारिग से फ़लाँ शख्स हलाक हो गया। दूसरे दिन भी मैंने यही न्यूज़ दोबारा देखी उसी शख्स की तस्वीर के साथ। तो इसके साथ साथ मैंने आई एम सॉरी टू से यू इस तरह के एड्स भी देखे हैं कि सेक्सुअल डिज़ायर को जो पूरा करते हैं विथ नंबर्स के साथ, क्या आप इस नंबर पर रब्ता कर लें, आपको इस तरह के टॉयज़ आसान रेट पे मिलेंगे। तो मेरा क्वेश्चन वहीद नूर साहब से है कि
क्वेश्चन बोलिए। वही दूर साहब से है कि सवाल ये नहीं है कि इस तरह के अखबार पैदा कैसे हुए, बल्कि सवाल ये है कि इस तरह के अखबार अफरा तफरी पैदा होने वाले ABC जैसे इशाअती इदारे से सर्टिफाइड कैसे हुए। थैंक यू। हमारा बड्डा करा है। जहाँ तक मेरी मालूमात है, यहाँ पे सीनियर साफ़ी बैठे हुए हैं, इस अखबार को सहाफ़ती तंजीमें बिल्कुल रिकॉग्नाइज़ नहीं करती। ये उनकी सियाह फहरिस्त में आता है ये अखबार, इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है इस अखबार की। ये बिल्कुल हकीकत है, ये बात हम जानते हैं। सॉरी आप नहीं पहले से इस तरह से नहीं होगा। मेरा नाम एहसान शाह है और मैं भी लियारी से हूँ और एक फिल्म मेकर हूँ, स्टूडेंट हूँ। मेरा सवाल निदा जी से और दोस्तिन और वही साहब से है कि हमने एक मसला तो दिखा दिया कि जानबाज कितनी बुराइयां फैला रहा है लियारी में। इसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा हम लियारी वालों को ख़ुद को है कि हम उनको आगाही दें कि ये गलत कर रहा है, ये आप लोगों की एक गलत इमेज बाहर जाके शो कर रहा है। मुझे ये पूछना है कि इसके लिए आप तीनों मतलब कब आएंगे लियारी और ये एकदम लेंगे कि हम इस फिल्म को कम्युनिटी वाइज लियारी में चलाएं और आम लोगों को भी बता सकें कि ये गलत कर रहा है अखबार। मैं खुद लियारी में रहता हूँ और सबसे पहले अपनी गली में इसकी स्क्रीनिंग कराऊंगा। और एक आखिरी बिल्कुल चील चौक। हाँ, क्योंकि मैं खुद भी चील चौक से हूँ, मुझे पता है मैं कितना मुझे बदनाम हूँ। जहाँ जिधर कहा गया बुलाया गया मैं ज़रूर आऊँगा, मैं तैयार हूँ। बहुत शुक्रिया। मैंने ये डॉक्यूमेंट्री पहले भी देखी थी और आज आप लोग की बातों से भी और सब दोस्तों, देखिए मैं अगर निदा और आप जो खुद से इस डॉक्यूमेंट्री के बारे में बेहतर बता सकेंगे, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्री जो है आप लोग इस तरह से ना देखेंगे जो है बुनियादी तौर पे इसमें जो है वो एक मखसूस किस्म के अखबार को जो है वो उसकी एडवर्टीज़मेंट हो रही है, उसकी नुमाइश हो रही है, बल्कि ये कि ये हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी की एक हकीकत है जो लोग पढ़ रहे हैं। और इसको सेंसर के ज़रिए या बंद करके या आग लगाने से तो हम में और उनमें क्या फ़र्क हुआ। हमारी तो कोशिश ये होनी चाहिए कि सियासी तौर पे हम इकट्ठे हों और जो वहाँ पर फ़ाल काम हो रहा है, जो बेहतर काम हो रहा है, उसको आगे लाने की कोशिश करें। उसके लिए हम जैसे लोगों को इकट्ठा होना की ज़रूरत है और उन ताकतों का मुकाबला करना है जो हमें इन चीज़ों के ऊपर जो और कोई हमारे पास जो है वो सलूशन ही नहीं देते बजाय इसके। तो इसको आप लोग सिर्फ इस तरह नहीं से कि एक डॉक्यूमेंट्री में हर चीज़ हल हो जाएगी, बल्कि ये तो एक सिर्फ आगाही का तरीका है कि देखिए आजकल जो है एक वैक्यूम है, खिला है, उसमें ये चीज़ें पढ़ी जा रही हैं और उसके लोग मुख्तलिफ वजह से पढ़ते हैं। कोई मजाक के लिए पढ़ता है, कोई हकीकत के लिए पढ़ता है, कोई ये देखने को पढ़ता है कि मेरा बच्चा ज़िंदा रह गया या नहीं, कुछ मुख्तलिफ वजूहात हैं उसकी। तो आई थिंक ये एक सियासी तौर पे इसको एक सियासी डॉक्यूमेंट के तौर पे देखना चाहिए बनिस्बत ये कि इसमें एक बहुत ज़्यादा हर चीज़ का हल हम तलाश करें। तो आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया और ख़ास तौर पे आपका जनाब, आपने बहुत कमाल का काम किया। थैंक यू। I think our time is finished. So thank you so much for coming and we're here anytime you want to invite us. तो हम खुशी से आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत शुक्रिया। सलामत रहें।